महाराज जी 5-6 दिनों से ना नाम जप ही नहीं हो रहा है, नाम में मन ही नहीं। न देखो भाई, अब होता तो सिद्धों का है, साधकों को तो करना पड़ता है। यदि आप कोई गंदी बात कर दोगे समझो तो बंद हो जाएगा, या किसी संत की निंदा कर दोगे तो बंद हो जाएगा, या कोई जो खाना नहीं चाहिए ऐसा पदार्थ खा लोगे तो बंद हो जाएगा। नहीं महाराज जी, मतलब जैसे मतलब इतना दिनों से जैसे आपने कहा था नाम जप करो, तो नाम जप चल रहा था सब बराबर। आपने कहा था नॉन वेज पहले कहा था छोड़ने के लिए साल भर पहले, मतलब सब छोड़ दिया। मतलब साल भर से आपका सत्संग भी सुन रहा हूँ, हर 2-3 महीने में आपके पास आ भी रहा हूँ, मतलब सब चल रहा है। अभी क्या हुआ कि अभी मेरा मतलब 2 महीना बाद एग्जाम है, तो डेट आ गया, तो मतलब कि 2 साल से नहीं हुआ, तो इस बार मतलब और मतलब हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि इस बार भी नहीं होगा। मतलब अब नहीं, क्यों आप हार क्यों रहे हैं? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? महाराज जी एक हिम्मत नहीं आ रहा कि 2 बार। नहीं, ये गलत बात है। हम भगवान के अविनाशी बच्चा है, हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। निराश पहले से हार क्यों गए? हार जाने पे भी हमें नहीं हारना है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। उठ ए धनंजय, खड़ा हो, अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ा। तो जो हमारे सामने कर्तव्य कर्म उसको रौंद के फेंक दे। कितना बड़ा चैप्टर है आपका जिसको हमें उत्तर देना है। मान लो परीक्षा आ रही, कितना बड़ा चैप्टर है, चाहे वो वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे लैखिक हो, हम हर तैयारी रखें। अब इधर उधर उदंडता करोगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में घूमोगे तो उत्तर कौन देगा? अगर मानसिकता हमारी भोगों में चली गई, मानसिकता हमारी व्यसन में चली गई, मानसिकता हमारी सांसारिक सुख में चली गई, तो विद्यार्थी जीवन भी एक तपस्वी का जीवन है। आप कैसे ऐसे निर्णय कर लिए कि मैं फेल हो जाऊंगा? कैसे निरुत्साहित हो? मतलब अभी भी ऐसा कभी कभी लगता है हो भी जाएगा कभी। अरे लगने से कोई मतलब, हो भी जाएगा नहीं, हो ही जाएगा। ऐसे दृढ़ बनो, अपने चैप्टर को आप अध्ययन के द्वारा पुष्ट करो। ऐसे कैसे यार तुम बोल दिए, जवान आदमी होकर एक निराशा का शब्द बोल दिए। अरे हार जाने पर, फेल हो जाने पर भी हम निराश नहीं होंगे, हम अगली बार तैयारी करेंगे। ये आजकल हमारे बच्चे इसीलिए सुस्त करने लगे। अरे मानो हमारे अध्ययन में, अभ्यास में कमी हो गई तो हम उत्तर नहीं दे पाए। एक वर्ष हमको और मिला, अगर हम फेल हो गए तो हम ऐसा उत्तर देंगे कि फर्स्ट आएंगे। पर देखो आजकल नए बच्चे, हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं, बहुत गलत आचरणों में जा रहे हैं। जो ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जाते हैं। जिसमें हमारी बुद्धि शुद्ध रहे तो ड्रग्स ले रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसे विद्या एक पवित्र वस्तु है। किसी भी बात का अगर हम एकाग्रता पूर्वक मनन करें तो हमारे दिमाग में बस जाती है। वो तुम्हारा चैप्टर बसा क्यों नहीं? क्योंकि तुमने एकाग्रता पूर्वक किया नहीं। बस गया, मतलब अभी तो अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन डर लग रहा है कि नहीं, डरो मत। आज हम तुमसे कहते हैं डरो मत। डरना वहां है कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, बस कोई गलत काम ना हो जाए, वहां डरना है। इसमें डरना नहीं, इसमें तो दौड़ के चलो, अपने कर्तव्य कर्म पर डरना नहीं। डरोगे तो देखो, दो चीजें आदमी को परास्त कर देती है, एक भय और एक निगेटिव विचार। इन दोनों को नहीं फटकने देना चाहिए अपने हृदय में। किसी का भय नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं, शरीर मरने वाला है, वो एक बार मरेगा, फिर हम क्यों भयभीत हो? बात समझ लो। ये डर हमको, और निगेटिव, पता नहीं यार मैं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं, ऐसा निगेटिव विचार, भय, ये नहीं आने चाहिए। ज्यादा निगेटिव विचार जिनके ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है ना, वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं होता, बस यही है। अब यही तुम गाढ़ चिंतन करने लगो, यार फेल हो जाऊंगा, और डरने लगो, सही कहता हूं, फेल हो जाओगे और डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और अभी तुम उत्साह करो, अरे कैसे फेल हो सकते हैं, तो फेल होने के चांस आते आते आप पास हो जाओगे। आप बिल्कुल अच्छे बनो बच्चा, नाम जप करो, हाँ नाम जप करो, तो उत्साह संपन्न रहो। ऐसे नहीं सोचते फेल हो जाओ तो भी आपको निरुत्साहित नहीं होना। हमारा जीवन के लिए इतना ही थोड़ी है। अगर हम लेवरी भी करेंगे तो 500 रुपया कमा लेंगे, मरने से थोड़ी कुछ बात होती है। जो बच्चे फेल हो जाने पर ऐसे निर्णय करने लगते हैं, और माता पिता को भी चाहिए कि फेल हो जाने पर बच्चों को टॉर्चर न करें वाणी के द्वारा कि हमने इतना पैसा लगाया तुम फेल हो गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता की मेहनत के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें, जिससे उनको निराशा ना मिले। पर यदि बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनके जीने की आशा को पुष्ट करो, ना कि ऐसे वचन बोल दो कि वो सोचे कि अब मम्मी पापा के सामने जाऊं तो मैं फेल हो चुका हूं, मेरे दोस्त पास हो चुके हैं। उधर उधर टॉर्चर पर रहा दिमाग में, इधर मम्मी पापा, फिर उनको यही निर्णय आता है कि अच्छा है। तो ऐसे कभी किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। उत्साह संपन्न रहो, ठीक है।